नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, पिछले 2-4 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कुछ दिक्कतें थी, उसके बाद मेरा खुद का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, मुझे देहरादून जाना पड़ा। देहरादून में भी कुछ और काम भी थे, वो भी निपटाने थे, तो इस वजह से मैं कम से कम 3 या 4 दिन वीडियो नहीं डाल पाया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिर से मैं उन सारी जानकारियों को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, जिन जानकारियों का आप इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे लोगों की कॉल्स भी आ रही थी, मैसेजेस भी आ रही थी कि आपकी वीडियो नहीं आ रहे हैं। आज से फिर से वीडियो का सिलसिला जारी है। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं 12 अगस्त 2024 के दिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ मेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स का। कितने कैंडिडेट्स उपस्थित थे, कितने अनुपस्थित थे, कितने कैंडिडेट ऐसे थे जिनका सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हुआ, उन्होंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भी आवेदन किया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आए। कितने कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जिनका सिलेक्शन हुआ, उन्होंने वहां ज्वाइन नहीं किया और उसके बाद वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आए, यहाँ आवेदन किया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आए। कितने कैंडिडेट ऐसे थे जो अदर स्टेट के थे। ये डाउट जो है लगातार बढ़ रहा है और इस डाउट को हमको क्लियर करना है। ऐसे लोग जो बाहरी राज्यों के हैं उनके खिलाफ हमें मोर्चा खोलना है, उन लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर करवाना है। बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों। तो साथियों, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। 12 अगस्त 2024 को 2 कैंडिडेट एब्सेंट थे और जिनका सिलेक्शन हो चुका है स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर, उनमें से एक कैंडिडेट ऐसा आया था जिसने स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर ज्वाइन किया है और उसके बाद मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भी आवेदन किया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आया। जबकि हाईकोर्ट के आदेश हैं ऐसे लोगों को जो है इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित ना किया जाए, क्योंकि ये वन टाइम सेटलमेंट है। बावजूद इसके कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए आप सोचिए कितना बड़ा जिगर रखते हैं ये लोग। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए, विभाग के द्वारा भी और कोर्ट के द्वारा भी। ऐसे लोगों की कंप्लेंट कोर्ट में भी की जानी चाहिए। जब कोर्ट ने सीधे सीधे तौर पर बोल दिया है कि ऐसे लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित ना किया जाए, बावजूद उसको इस डिसीजन के आने के बाद कोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आ रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कितना बड़ा कलेजा ये लोग रखते हैं और कितनी गलत बात है। अपने ही भाइयों का फ्यूचर कहीं ना कहीं अपने ही भाइयों के लिए दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी गला काट सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोग कभी आपके नहीं हो सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। साथियों, ऐसे लोगों के खिलाफ हमें मोर्चा खोलना है। हाईकोर्ट का जो डिसीजन है उसमें सीधे सीधे से कहा गया है जिन लोगों का चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हुआ है, चयन कहा है, जिन्होंने ज्वाइन किया है नहीं कहा है, चयन कहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जितने लोगों का चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हुआ है उनको मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर नहीं लिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ऐसे लोगों को रिजेक्ट लिस्ट में डालकर ऐसे लोगों को मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों की भर्ती प्रक्रिया से तुरंत बाहर कर दे। इससे इन लोगों को सबक भी मिलेगा। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उन लोगों को सबक मिलना भी जरूरी है, जिन लोगों ने ज्वाइन किया उन लोगों को भी सबक मिलना जरूरी है। ऐसे लोग भी थे साथियों जो थोड़े डाउटफुल थे। एक व्यक्ति का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है फॉर्म रिजेक्ट हुआ, बाकी सभी लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से हुए। कुछ लोगों के एफिडेविट में दिक्कत थी, एफिडेविट बनाने के लिए कहा था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने एफिडेविट सबमिट किया अगले दिन, मतलब 13 तारीख को। बाकी सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से हुआ। अब लोग यही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रिजल्ट आएगा।
लोग वेटिंग लिस्ट का भी इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट कब आएगी, लोग इस रिजल्ट का भी अब इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले रिजेक्ट लिस्ट आएगी, कितने लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं उनको 2 या 3 दिन का समय दिया जाएगा, ताकि वो जिनके जो भी फॉर्म गलत हुए हैं उनको वो सही कर लें। अगर उसके बीच में भी अगर वो इस टाइम ड्यूरेशन जो मिलेगा, उनको जो समय मिलेगा उसमें भी अगर वो उन चीज़ों को सही नहीं करवा पाते हैं तो उनको फिर रिजेक्ट मान लिया जाएगा। और उसके बाद साथियों बहुत जल्द जो है रिजल्ट भी इसका आ जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो साथियों मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ बाहरी राज्यों के जो कैंडिडेट हैं जो गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो चुके हैं, उन लोगों के ऊपर फोकस करना है, उन लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर करवाना है। जैसे फिरोज खान करके कोई व्यक्ति जो गलत डॉक्यूमेंट्स बनाकर इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने की कोशिश कर रहा था और उसको विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है ऐसे व्यक्ति के ऊपर। ऐसे और भी अगर कोई लोग हैं, उन लोगों के बारे में हमें विभाग को बताना चाहिए, ताकि विभाग ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करके ऐसे लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया से तुरंत बाहर करवा सके। ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है साथियों हमारे लिए आज की डेट में। उत्तराखंड की इस भर्ती प्रक्रिया में, क्योंकि ये ग्रुप सी की भर्ती है, इस भर्ती प्रक्रिया से बाहरी राज्यों के लोगों को निकलवाना बहुत ज़रूरी है। साथियों बाहरी राज्यों के मामले में हमें लगातार मंत्री जी से, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मिलना चाहिए, उनसे आग्रह करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए कि बाहरी राज्यों के मामले में तत्काल प्रभाव से जो है कार्यवाही करे और इन लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया से तुरंत तत्काल प्रभाव से बाहर करें, क्योंकि इससे हमारे उत्तराखंड के लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। हमारे लोगों के रोजगार को अगर ये लोग छीन रहे हैं तो हमें सक्रिय होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारे घर में घुसकर ये हमारे ही घर में डाका डाल रहे हैं और हम अगर ऐसी स्थिति में कुछ नहीं करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात होगी। साथियों मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह से गलत डॉक्यूमेंट्स बनाकर जो लोग इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं, हमें एक काम और करना चाहिए। एसआईटी जांच की मांग हम लोगों को करनी चाहिए। एसआईटी जांच की मांग बहुत ज़रूरी है साथियों। एसआईटी जांच से क्या होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एसआईटी जांच से बाहरी राज्यों के कैंडिडेट और जो गलत प्रमाण पत्र लेकर प्रस्तुत करके इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुआ है, ऐसे लोगों के ऊपर नकेल कसी जा सकती है, ऐसे लोगों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करवाया जा सकता है। मेरा मानना है हमें लगातार एसआईटी जांच की मांग करनी चाहिए। एसआईटी जांच आज की डेट में बहुत ज़रूरी हो गई है। इस भर्ती प्रक्रिया में जो स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया हुई है, इसमें एसआईटी जांच तुरंत बैठनी चाहिए, ताकि फर्जी लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर करवाया जा सके। वो हर एक शख्स जो गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुआ है और आज की डेट में नौकरी हासिल कर रहा है, उनके ऊपर कार्यवाही होना बहुत ज़रूरी है, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की हिमाकत फिर से ना कर सके। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एसआईटी जांच की मांग करेंगे, ताकि हमने कुछ नहीं करना है। या तो हम कोर्ट में एसआईटी जांच की मांग करें, कोर्ट में जाकर, क्योंकि कोर्ट से भी एसआईटी जांच की मांग हो सकती है, क्योंकि फिरोज खान जैसे लोग जिनका कि कच्चा चिट्ठा सामने आ चुका है, ऐसे लोगों के आधार पर हम कोर्ट जा सकते हैं और एसआईटी जांच की मांग कर सकते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि अब हमारा मुद्दा इस भर्ती प्रक्रिया में एसआईटी जांच का होगा। एसआईटी जांच से हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए हैं, उनको बाहर निकलवाने में हम लोग कामयाब होंगे। उम्मीद करता हूं साथियों आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।